नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में संपत्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से देखा जा रहा है, दिल्ली देहरादून हाईवे 709 भी बनने के बाद सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। के बावजूद भी प्रशासन गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा है, ना सुनता है, ना कहता है और ना ही देखता है। उसी का नतीजा है कि जो भूमाफिया हैं, जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो अपनी बदमाशी शरीफ लोगों पर दिखाना जानते हैं, वह सरकारी भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक कब्जे का प्रकरण सामने आया। जगमोहन हॉस्पिटल जो रामेश्वर पार्क में स्थित है, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर 2011 में एक संपत्ति खरीदी गई थी। उस संपत्ति का पूर्ण रजिस्ट्रेशन हुआ। उस रजिस्ट्रेशन में वह संपत्ति 3 तरफ के रास्तों में दर्ज है, लेकिन लोनी के भूमाफियाओं द्वारा, लोनी के दबंगों द्वारा उस 3 तरफ के रास्ते से एक रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। बताया जाता है ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब तो सड़कों पर कब्जे होने लगे, रास्तों पर कब्जे होने लगे, तो फिर लोनी में बचेगा क्या? संबंधित विभागों से निवेदन करेंगे चैनल के माध्यम से कि उस पीड़ित परिवार की व्यथा को सुने और भूमाफियाओं, अपराधियों और दबंगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि 15 साल खरीदी हुई संपत्ति पर कब्जे होने लगे। जिस तरह से दबंग लोग एक पीड़ित परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोनी में व्यवस्था कानून संबंधी खराब होती जा रही है। जल्दी अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया गया तो 2027 के चुनावों में कुछ नतीजे और भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं है। उम्मीद है सरकार और उसके अधिकारी भूमाफियाओं को पनपने नहीं देंगे। उन्हें गाजियाबाद जिले से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे या जेल भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन विभागों को यह ध्यान भी रखना होगा कि कोई भी पीड़ित परिवार निराश ना हो। पूजा कॉलोनी में जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और अपराधियों को मिले सजा। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी पर आज फिर एक बार संपत्ति विवाद का मामला सामने आया। लोनी में संपत्ति विवाद लगभग 80%। और क्यों? जिस समय संपत्तियां यहाँ पर खरीदी गई थी, लोगों ने पुराने समय में खरीद रखी थी, उस समय यहाँ पर रेट नहीं थे, तो लोगों ने बदमाशी करने के बारे में विचार नहीं किया। अपनी संपत्ति पर, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का विचार नहीं किया। लेकिन जब से लोनी में संपत्ति के रेट हुए हैं, लोग सरकारी जमीन पर भी अपना आधिपत्य जमाने लगे, अपना कब्जा जमाने लगे। ऐसा ही मामला यहाँ देखा गया। जगमोहन हॉस्पिटल के सामने एक 2011 में संपत्ति खरीदी गई। 2011 में जब संपत्ति खरीदी गई तो उस समय उस संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, उसमें 3 तरफ का रास्ता दिखाया जा रहा था। लेकिन पुस्ता रोड की जगह अब दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी बन गया। तो सोचा कि अब तो रेट 1 लाख 1.5 लाख हो गए, तो क्यों ना सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। और वही देखा गया कि कुछ लोग, दबंग बदमाश किस्म के लोग, आज पुस्ता रोड पर पहुंचे और वहां पर कब्जा करने का प्रयास किया। जबकि देखा जा रहा है कि अगर हम कैमरामैन से कहेंगे सामने की तरफ दिखाओ, तो यहाँ पर ये खंबे लगे हुए हैं। और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये जो 33,000 की लाइन जा रही है, ये भी खंबा कभी किसी की प्राइवेट जगह में नहीं लगते। बिजली के पोल हमेशा सरकारी जगह में लगते हैं और वही देखा भी जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कब्जा करने वालों से कौन कहे, उनके मन में विचार है कि बेईमानी करनी है तो करनी है। आज इसी प्रकरण में हम बात करते हैं उन परिजनों से जिन्होंने 2011 में ही संपत्ति खरीदी थी। तब क्या था यहाँ पर और अब कब्जा क्यों करना चाहते हैं? हम जो महिला है उनसे कहेंगे थोड़ा सा यहाँ आ जाए। नाम क्या आपका? मेरा नाम शकीला है। शकीला जी कहाँ रहती है? मैं भजनपुरा में रहती हूँ। अच्छा, भजनपुरा में रहती है। तो ये जो संपत्ति आपकी है, ये आपने कब खरीदी थी? हमने 2011 में खरीदी थी। 2011 में खरीदी थी। जानकारी लगी है कि आज यहाँ पर कुछ बदमाश जी आपकी जमीन के आगे के हिस्सा जो सरकारी है उस पर कब्जा करने आए थे। जी कब्जा करने आए थे। सुबह यहाँ पर ये उन्होंने अपना मटेरियल डाला है, ईंट बदरपुर और ये सब डाला है, निर्माण शुरू कर दिया था हाँ। उन्होंने। ये हमारा जो तीसरी तरफ का रास्ता है मेन का,
हाईवे की तरफ का उस रास्ते पर कब्जा कर रहे अच्छा, हैं। ये रास्ता क्या आपकी जो रजिस्ट्री है उसमें खुला हुआ है? जी, रजिस्ट्री में है खुला रजिस्ट्री में हुआ। खुला हुआ, उसके बावजूद भी वो इतने दबंग हो गए जी कि इस प्लॉट पर मतलब उसके आगे जो सरकारी जगह है उस पर कब्जा करने का जी प्रयास करने जी लगे। हाँ, वैसे ही कर रहे तो हैं। आपने क्या 112 पे सूचना दी जी थी? 112 पर सूचना दी है, फिर वहाँ से पुलिस आई, तब वो लोग उन्हें यहाँ से वो फिर लोग यहाँ गए। से भाग गए हाँ, फिर वो या भाग गए। उन्होंने पुलिस का सामना किया? नहीं, फिर वो यहाँ से भाग गए। पुलिस वाले लेके गए। हाँ, फिर हम दोबारा मतलब हम थाने में गए तो फिर वहाँ वो लोग आए नहीं, हम थाने में थे, फिर वो लोग हमारे बाद में यहाँ आ गए और यहाँ कर कहने लगे कि हमारा फैसला होगा, करने लगे। फिर हम भागकर फिर थाने से मैं वापस आई, तब फिर उन लोगों ने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। आपके साथ? जी, बहुत बदतमीजी की और मतलब धमकी देने लगे, आप जानते नहीं हो हम बदमाश हैं, हम ये हैं, वो हैं। मैंने कहा तो फिर आप गोली मारोगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करोगे। ये मतलब आपको दिख नहीं रहा कि ये हमारा रास्ता है और आप इसे ऐसे कब्जा रहे हो। तो वो ऐसे ही पता नहीं नकली डॉक्यूमेंट से अच्छा, बनाकर ये संपत्ति आपने कब खरीदी? 2011 में। 2011 में, अभी 2025 चल रहा है। जी, क्या जी। इन 14 सालों में वो कभी इस कभी जमीन कभी नहीं आए, कभी 14 नहीं सालों आए, में कभी कभी नहीं नहीं आए आए। और अब यहाँ पर वो अपना कब्जा जमाना जी। चाहते हैं बदमाशी के दम पर। जी, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हमने बस पुलिस को फ़ोन किया, वो लोग फिर चले गए पुलिस को देख कर के और बस हम उसके बैठे बाद हैं। दोबारा तीसरी बार नहीं आए? तीसरी बार तो नहीं आए। नहीं आए, लेकिन आ सकते हैं जी, कि जी आपका हाँ, हमें डर है जी, वो क्योंकि वो बदमाश हैं। वो बदमाश जी, है। और जिनसे हमने ये खरीदी थी वो तो भूमाफिया हैं। अच्छा, किससे खरीदी थी? हमने ये आबिद अली से खरीदी थी, 4 भाई हैं, आबिद अली, अयूब खान और अमीरुद्दीन और महबूब अली, हमने उनसे खरीदी थी। तो ये उन्हीं का मतलब करवाया हुआ, उन्होंने हमारी पहले। महबूब वो तो नहीं है जो दौलत नगर में जिसमें भूमाफिया पे जिस पर केस लगा था? हाँ, केस लगे जी, जी, उन पर बहुत केस हैं, बहुत FIR है उनके खिलाफ। बहुत FIR हैं उनके। अमीरुद्दीन एक सरकारी अच्छा, तो आपने अपने लिए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की कि आपके साथ अगर कुछ अनहोनी घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, ये आपने ऐसा तो हमने कुछ नहीं कोई किया। शिकायत बाकी पत्र वगैरह दिया आपने पुलिस में? हाँ, शिकायत पत्र हमने दिया है, गाजियाबाद में भी कमिश्नर के पास भी हमने 2 बार कंप्लेंट की है, मुरादनगर में भी की है। DCP के हाँ की जी, है? लेकिन बस वो लोग यहाँ ट्रोनिका सिटी में वो कह देते हैं कि वहाँ मतलब आपका वहाँ से होगा छानबीन वगैरह और उसके बाद बस। मतलब कोई भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई आपके अभी पक्ष में हाँ नहीं जी, की अभी तक गई? नहीं हुआ है। तो ये कहना शकीला जी का कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमें लारे लपटे दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो लोग आपके यहाँ आए थे या आपसे जिन्होंने बदतमीजी की, क्या मैं उनके नहीं जानती, पर एक इन्होंने मुझे बताया। हाँ, निठोरा के हैं वो। क्या नाम है? एक निठोरा का है, निठोरा वाला जो है वो है अन्ना। अच्छा, उनको अन्ना बोलते अन्ना हैं, बदमाश। अन्ना बोलते हैं, वहाँ पे अन्ना बोल रहे थे उनके सामने दूसरे आदमी। एक में है पापी के रहने वाले है, वो है कालू। अच्छा, कालू। हाँ, कालू बिजली वाला। कालू बिजली वाला। हाँ जी। तो ये लोग आज आपसे बदतमीजी और कब्जा करने हाँ, आए थे। ये कब्जा करने आए थे और इसके पीछे जो करवाने वाला है, मेन आदमी जो है करवाने वाला, वो मास्टर अमीरुद्दीन इदरीसी है और उसका भाई महबूब। उसने महबूब ने इनके नाम की कोई नोटरी वगैरह वो बता रहे हैं कि हमने करवा दी है, नोटरी का कब्जा कर लिया है हमने, इस पर कब्जा करेंगे हम। कोई कागज इसके बनवाया है डुप्लीकेट का। फूट रचित पेपर है जो, हाँ हाँ, उसके आधार पर यह कब्जा हाँ करना वो चाहते हैं। हाँ वो बोल रहे हैं कि ये जगह हमारी है। अच्छा, इससे पहले भी कभी उन्होंने इस तरह का कार्य करने इससे की? पहले भी 2 महीने पहले उन्होंने हमारे इसी प्लॉट के ऊपर पहले लिख दिया, ये जगह विवादित है, हम इसको बेचना चाह रहे थे, तो वो बेचने नहीं दे रहे इसको। अच्छा, उसको बेचना चाहते हैं, उसको बेचने नहीं दे तो रहे। इसकी ये पक्की रजिस्ट्री वगैरह आपके पास हाँ, है? पक्की रजिस्ट्री हमारी, हाउस टैक्स भी हमारा ही है, बिजली का बिल हमारे चला, कमर्शियल मीटर लगा हुआ था पीछे। कमर्शियल मीटर कब लगवाया था? 2011 में लगवाया था हमने। 2011 में। हाँ, तभी हमने इसको बनवा लिया, खाली जगह हमने ली थी। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम आपने? समीर। समीर जी। हाँ जी। तो आप भजनपुरा ही रहते हैं? हाँ, भजनपुरे रहते हैं। कहाँ रहते हैं भजनपुरा में? भजनपुरे में रहते हैं, सुभाष मोहल्ले में। सुभाष मोहल्ले। हाँ, ये 43/2 गली नंबर 10 सुभाष विहार, अच्छा, ये भजनपुर। टेंट वगैरह का कार्य चल रहा है? हाँ जी। ये उसी समय से चल रहा हाँ, है? तभी से हमारी फैक्ट्री चालू है इसमें से। अच्छा, आपकी फैक्ट्री उसमें हमने 2000, उसके बाद हमने इसका उस टाइम 3 नंबर चलते थे, GST नंबर चलते हैं, उसी टाइम हमने 3 नंबर इसका ले लिया था और पीछे हमने इससे बैंक से लोन भी हमने लिया था। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो बैंक वाले भी हमें लोन देते थे। कितना लोन लिया था आपने इसका? इसमें लगभग 48-50 लाख रुपए के आसपास का लोन हमने लिया हुआ है। 50 लाख का लोन हाँ। ले रखा है। हाँ तो लोन चल रहा है? हाँ, नहीं रेगुलर चल रही है, रेगुलर रेगुलर चल तो बड़ा सवाल यहाँ पर समीर जी ने खड़ा कर दिया है कि 48-50 लाख का हमने लोन भी करवा लिया और 2011 से हम इस पर काबिज भी हैं, लेकिन 2011 से 2025 के बीच यहाँ पर कोई भी ये कहने नहीं आया ये जमीन उनकी है, लेकिन 2 महीने 3 महीने से वह इस जमीन पर पूर्ण रूप से काबिज होना चाहते हैं, जो जमीन उनकी नहीं है। हम एक बार फिर कहना, ये सामने दिख रहा है
ये बिजली का पोल लगा हुआ है और ये बिजली का पोल कभी भी किसी प्राइवेट सेक्टर की जगह में नहीं लग सकता। अगर ये हाई टेंशन पोल होता, जो बड़े बड़े पोल जो हाईवे पे वगैरह पे लगते हैं वो खेतों में लगते हुए जाते हैं, लेकिन ये पोल प्राइवेट जगह पर नहीं लगते, ये पोल हमेशा सरकारी जगह पर लगते हैं। तो अगर सीधे सीधे कहें तो एक सरकारी जगह पर कूट रचित पेपरों के साथ कुछ लोग काबिज होना चाहते हैं, जिसको रोकने का समृद्धि भरसक प्रयास कर रहे हैं। हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इनकी मदद की जाए, सरकारी जमीन को बचाने में प्रशासन भी आगे आए। भैया कुछ और भी कह रहे हैं। आज सुबह 8-10-12 आदमी आए हैं सुबह टाइम यहाँ पे, अच्छा, जिन्होंने यहाँ पे लेबर लेके आए और ये यहाँ पे ईंट लगानी शुरू कर दी। तभी हमने 112 नंबर पे, यहाँ पे हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार वो यहाँ पे था, उसने फ़ोन करा, पहले मुझे फ़ोन करा तो 112 पे फ़ोन किया। पुलिस आई तो पुलिस आने के बाद में उनको लेके चले गए चौकी में। चौकी में ले जाने के बाद में काम बंद रुकवा दिया। तो फिर थाने में गए, थाने के बाद में फिर उन्होंने काम शुरू करा दिया यहाँ पे। अच्छा, दोबारा फिर कहे तो वो कह रहे कि हम कहीं तक चले जाओगे, तुम सब हमारे ही है, यहाँ के जो भी है कहाँ तक तुम जाओगे, कि प्रशासन में कहाँ तक भी जाओगे, ये तो जगह हम लेके रहेंगे, इसको जगह को नहीं छोड़ेंगे हम किसी भी तरह से। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ हाँ। पर आज मकान बना हाँ है। हाँ धमकी देकर गए, हाँ। बदतमीजी कर गए। अच्छा, आपके साथ बदतमीजी कर रहे बदतमीजी थे? की है, धमकी देकर गए। अभद्रता आपके जी, साथ जी, कर रहे थे, जी। तो आपने अभद्रता की सूचना टोनकसड़ी थाने को दी थी? सर फिर बस आज थाने में SHO थाने साहब में नहीं हम है। हाँ ये वो उस है टाइम पे नहीं, नहीं थे, हम अब गए और तो क्या वो है नहीं आज वहाँ पर। अच्छा, चलिए हम चाहेंगे कि प्रशासन इनकी मदद करे। एक जो दूर से आया हुआ परिवार यहाँ पर रहता है और इस जमीन पर अपना कार्य करता है, इस प्लॉट में अपना कार्य करता है। 2000 में इस संपत्ति को खरीदा गया, लेकिन 2025 में अब कुछ ऐसे दबंग लोग, कुछ बदमाश टाइम के लोग, कुछ भूमाफिया इस जगह पर काबिज होना चाहते हैं जो सरकारी जमीन है। हम उपजलाधिकारी महोदय और संबंधित विभाग से यही संदेश देना चाहेंगे कि इस जमीन को, जो सरकारी जमीन है, इसे रोकने का प्रयास किया जाए और किसी को भी इस जमीन पर काबिज नहीं होने दिया जाए। जो कूट रचित पेपर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी जमीन बता रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।